वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं स्लम डॉग हस्बैंड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस ने शादी के कपड़े पहने हुए एक आदमी को जेल में बंद कर दिया है जिसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जब खाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर से बिरयानी मांगता है तो उसके पास बैठा दूसरा कैदी सुरेश उससे कहता है कि भाई जेल में खाने को जो मिलता है उसे खा लेना चाहिए और कभी भी डिमांड नहीं करनी चाहिए क्योंकि पुलिस वाले मार मार कर तुम्हारी ही बिरयानी बना देंगे। फिर जब सुरेश उससे पूछता है कि वैसे तुमने क्राइम क्या किया है, लक्ष्मण कहता है कि मैंने शादी की है इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया। सुरेश ये जानकर हैरान होता है कि आखिर शादी करने पर पुलिस गिरफ्तार क्यों करेगी। इस पर लक्ष्मण बताता है कि मैंने एक डॉग से शादी की है इसलिए मुझे अरेस्ट किया गया है। सुरेश को उसकी बात सुनकर बहुत हंसी आ जाती है और वो उससे पूरी कहानी बताने को कहता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लक्ष्मण की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मोनिका। लक्ष्मण उससे बहुत प्यार करता है और रात भर उससे बातें करता रहता है। एक दिन जब लक्ष्मण मोनिका से बात कर रहा होता है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है क्योंकि वो दोनों गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं और जाते जाते वो लक्ष्मण का फोन भी साथ में लेके जाती है। अगले दिन लक्ष्मण मोनिका से मिलने के लिए पार्क में जाता है और बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और वो इन दोनों को अरेस्ट करने की धमकी देता है क्योंकि पब्लिक प्लेस में ये सब कुछ करना इलीगल है। लक्ष्मण अब इंस्पेक्टर को अपना दुख बताते हुए कहता है कि घर वाले हमारी शादी नहीं करवा रहे हैं और होटल जाने के लिए पैसे नहीं है इसलिए मजबूरी में पार्क में आना पड़ा। अब इन दोनों की ऐसी हालत देखकर इंस्पेक्टर उन्हें एक आइडिया देता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, बस स्टैंड पर बहुत सारी बस खाली पड़ी रहती हैं, उनमें से किसी एक बस में तुम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हो। अब लक्ष्मण ये आइडिया सुनकर खुश हो जाता है और इंस्पेक्टर को थैंक्स कहकर मोनिका के साथ बस स्टैंड आ जाता है। वहाँ जब एक खाली बस ढूंढकर वो उसके अंदर किस करने ही वाले होते हैं तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है। लक्ष्मण देखता है कि फिर से वह इंस्पेक्टर उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर आ गया है और इस बार तो वो उसे अरेस्ट भी कर लेता है। इसका मतलब इंस्पेक्टर ने इन्हें फंसाने के लिए जानबूझकर बस स्टैंड आने का आइडिया दिया था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर लक्ष्मण की जमकर धुलाई करता है और कहता है कि अगर तुम्हें रोमांस ही करना है तो पहले शादी कर लो। घर आने के बाद इधर लक्ष्मण अपनी माँ को शादी के लिए मनाता है और उधर मोनिका अपने पेरेंट्स को। पहले तो वो शादी कराने से मना कर देते हैं लेकिन जब ये दोनों घर से भागने की धमकी देते हैं तो उन्हें भारी मन से शादी के लिए मानना ही पड़ता है। फिर अगले दिन दोनों परिवार शादी की डेट फिक्स करने के लिए मिलते हैं और जन्म कुंडली मिलवाने के लिए एक पंडित को भी बुलाते हैं। लेकिन जब पंडित जी कुंडली बनाने के लिए लड़का और लड़की के घर वालों से कुछ सवाल पूछता है तो वो दोनों इसके सही जवाब दे नहीं पाते। पंडित बताता है कि बिना जन्म कुंडली मिलाए अगर शादी करोगे तो कुछ बुरा हो सकता है। फिर लक्ष्मण का दोस्त शांतनु पंडित से पूछता है कि बिना कुंडली की शादी करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। इस पर पंडित बताता है कि एक रास्ता है जिसमें जन्म कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग इस रास्ते को अपनाते हैं क्योंकि आपको जिस औरत से शादी करनी है उसके साथ शादी करने से पहले आपको पेड़ या कुत्ते के साथ शादी करनी होगी। ऐसा करने से शादी में कोई अड़चन नहीं आती। कुत्ते और पेड़ के साथ शादी करने की बात सुनकर दोनों परिवार बहुत गुस्सा हो जाते हैं और खास करके लक्ष्मण। पंडित उन्हें समझाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और शादी कर लोगे तो तुम्हारे परिवार में किसी न किसी की डेथ हो जाएगी। वो बताता है कि यह हमारा ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन को फॉलो करके ऐश्वर्या राय ने भी अभिषेक बच्चन से शादी की, मतलब उसने भी पहले एक पेड़ के साथ शादी की थी। अब पंडित की बात सुनकर लक्ष्मण के अलावा बाकी सभी भी इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन कुत्ते और पेड़ के साथ शादी करना वो इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उसे लगता है कि इससे सोसाइटी में उनकी बदनामी हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मण पंडित का आइडिया बिना माने सीधा मोनिका से शादी कर लेता है और जब सुहागरात का समय आता है तो पैर फिसल कर गिरने से मोनिका की मौत हो जाती है। इसके साथ ही लक्ष्मण की आंख खुलती है, यानी कि ये सब कुछ एक सपना था, लेकिन इतने भयानक सपने से लक्ष्मण बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद रात को ड्रिंक करते समय शांतनु को वो बताता है कि यार पंडित का आइडिया मानना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही पंडित को फोन करके शांतनु घर पर बुलाता है। पंडित आने वाले थर्सडे को कुत्ते के साथ शादी का शुभ मुहूर्त बताता है और इसके एक हफ्ता के बाद वो मोनिका के साथ शादी कर सकता है। इसके बाद ड्रिंक करते समय शांतनु लक्ष्मण को समझाता है कि तुम्हें शादी करने के लिए स्ट्रीट डॉग की जगह किसी अच्छी ब्रीड का डॉग लाना चाहिए क्योंकि स्ट्रीट डॉग को रेबीज हो सकता है। लक्ष्मण उसकी बात मान लेता है और अगले दिन शांतनु के साथ डॉग लेने के लिए मुकुंदम नाम के आदमी के पास जाता है जो उसे बिना पैसे लिए शादी के लिए अपने डॉग को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके डॉग का नाम बेबी होता है और जब लक्ष्मण उसे पहली बार देखता है तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है वो। इसके बाद दोनों शादी की तैयारी में लग जाते हैं और शांतनु के कहने पर वो पूरे शहर में शादी के पोस्टर्स बंटवा देता है। डॉग के साथ शादी के न्यूज को कवर करने के लिए कुछ रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और लक्ष्मण की अनोखी शादी की न्यूज हर जगह फैल जाती है। फाइनली लक्ष्मण और बेबी एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और अगले 2-3 दिनों तक दोनों ने साथ में समय भी बिताया होता है जिससे लक्ष्मण बेबी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अगले दिन बेबी को घर छोड़ने के बाद लक्ष्मण और शांतनु मोनिका के साथ शॉपिंग करने
करने के लिए जाते हैं, जहाँ शांतनु बार बार मोनिका के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण उसकी बात को इग्नोर कर देता है। शॉपिंग के बाद जब लक्ष्मण घर आता है तो देखता है कि स्ट्रीट डॉग पकड़ने वाले नगर निगम के लोग बेबी को पकड़कर साथ में लेके जा रहे हैं। लक्ष्मण भागता हुआ उनके पास जाता है और बेबी को सही सलामत घर लाता है। फिर घर पर वो अपनी माँ को डांटता है क्योंकि जब वो बाहर गया था तो बेबी को उनके पास छोड़कर गया था, और अगर लक्ष्मण टाइम पर नहीं आता तो उनकी गलती की वजह से आज बेबी को नगर निगम वाले उठा के लेके जाते। जब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बेबी का मालिक मुकंदम आता है और उसे अपने साथ लेके जाता है क्योंकि लक्ष्मण उससे बस शादी करने के लिए ही लाया था। बेबी के जाते समय लक्ष्मण बहुत ज्यादा उदास होता है और बेबी भी लक्ष्मण को छोड़कर जाना नहीं चाहती। लक्ष्मण उस रात बेबी के चले जाने के दुख में बहुत ज्यादा पीता है। इसके थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि फाइनली लक्ष्मण और मोनिका की शादी हो रही है, लेकिन जब लक्ष्मण मोनिका के गले में मंगलसूत्र डालता है तो वहाँ वो पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और शादी को होने नहीं देता क्योंकि लक्ष्मण के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है कि वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसने अपनी पहली वाइफ को तलाक नहीं दिया जो कि गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर ये जानकर हैरान हो जाता है कि लक्ष्मण ने एक कुत्ते के साथ शादी की। लक्ष्मण के पूछने पर वो बताता है कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट इस डॉग के मालिक मुकंदम ने की है। इस सब की वजह से लक्ष्मण को शादी के बीच में ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ लक्ष्मण सुरेश को अपनी अनोखी शादी के बारे में बता रहा होता है। अब उसकी कहानी सुनकर तो सुरेश को भी बहुत हंसी आ जाती है और वो कहता है लोग तो स्लम डॉग मिलियनेयर बनते हैं लेकिन तुम तो स्लम डॉग हस्बैंड बन गए। कुछ देर के बाद वहाँ लक्ष्मण के दोस्त एक वकील के साथ आते हैं और उसकी बेल करवाकर साथ में लेके जाते हैं। फिर वो तीनों सीनियर वकील के पास जाते हैं जिसका नाम सलमान खान होता है और वो बताता है कि उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि ऋतिक रोशन, बिल गेट्स, आमिर खान और नागा चैतन्य को डाइवोर्स करवाया है, इसलिए वो लक्ष्मण का डाइवोर्स भी आसानी से करा देगा। लेकिन लक्ष्मण के ससुर यानी कि मुकंदम ने डाइवोर्स के लिए 20 लाख रुपए एलिमनी की डिमांड की है, इसलिए सलमान खान उन्हें जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मण की तरफ से सलमान खान और मुकंदम की तरफ से डेविड मैथ्यू इस केस को लड़ने वाले हैं। वहाँ रिपोर्टर इस केस से जुड़ी हर खबर को कवर करने के लिए मौजूद है। केस की जब सुनवाई होती है तो जज वेंकटा चौधरी भी ऐसे अनोखे केसेस को सुनकर हैरान हो जाती है। फिर अपोनेंट वकील जज को पूरी केस की जानकारी बताते हुए लक्ष्मण पर आरोप लगाता है कि उसने डाइवोर्स दिए बिना दूसरी शादी करने की कोशिश की है। अब इस पर वकील सलमान खान कहता है कि जानवर और इंसान की शादी तो इलीगल है नहीं, इसलिए कानूनी तौर पर लक्ष्मण की बेबी के साथ शादी नहीं हुई है। लेकिन अपोनेंट वकील बड़ी ही चालाकी से बातों को घुमाता हुआ कहता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल, इसलिए दो एनिमल्स की शादी तो लीगल ही होती है। जज भी उसकी बातों में आकर इंसान के साथ जानवर की शादी को लीगल बता देता है और वो सबूत की कमी को देखते हुए केस की सुनवाई अगली तारीख पर डाल देता है। इसके बाद जब लक्ष्मण अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसे वकील का फोन आता है और वो उसे एक आइडिया बताता है कि अगर कुत्ते का किडनैप हो जाए तो उसके ऊपर डाइवोर्स का केस नहीं लगेगा। वकील की बात मानकर जब वो बेबी को किडनैप करने के लिए जाते हैं तो मुकंदम उन्हें देख लेता है, जिससे वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन कोर्ट में अपोनेंट वकील लक्ष्मण के ऊपर कल रात को बेबी को मारने का आरोप लगाता है, लेकिन इस बार फिर से सबूत न होने की वजह से जज को अगली तारीख देनी पड़ती है। इधर मोनिका के पेरेंट्स भी उसकी दूसरी शादी करने के लिए उसे समझाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केस तो ऐसे ही चलता रहेगा जिसकी वजह से लक्ष्मण को कभी भी डाइवोर्स नहीं मिलेगा और इससे वो दूसरी शादी कभी भी नहीं कर पाएगा। मोनिका जब ये बात लक्ष्मण को बताती है तो उन दोनों में थोड़ी बहस भी होती है। मोनिका तो गुस्से में फोन ही काट देती है। इसके बाद ड्रिंक करते समय लक्ष्मण देखता है कि उसकी शादी के मुद्दे का फायदा उठाकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी टीवी पर डिबेट कर रही है और उसी समय उसके दोस्त के पास वकील सलमान खान का फोन आता है। फिर वो इसको एक और नया आइडिया देता है। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मण के दोनों दोस्त एक मेल डॉग को लेकर मुकंदम के घर बेबी के पास जाते हैं क्योंकि अगर वो मेल डॉग का बेबी के साथ मेकआउट करते हुए वीडियो बना लेंगे तो कोर्ट में बेबी के इलीगल अफेयर की वजह से लक्ष्मण को डाइवोर्स आसानी से मिल जाएगा। वो देखते हैं कि उनका डॉग तो बेबी के पास आ ही नहीं रहा है, इसलिए वो डॉग को कुछ गंदे गंदे वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच कुछ होता नहीं तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्हें समझ में आता है कि बेबी एक मेल डॉग है। अगले दिन कोर्ट में पहली बार वकील सलमान खान सबूत के साथ जज के सामने साबित कर देता है कि ये शादी इलीगल है क्योंकि एक मेल की दूसरे मेल के साथ शादी गैर कानूनी मानी जाती है। वेल कोर्ट से आने के बाद रेस्टोरेंट में लक्ष्मण मोनिका को यह खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि कल हम केस जीत जाएंगे। अगले दिन कोर्ट में जज जब लक्ष्मण के पक्ष में फैसला सुनाने वाला होता है तभी मुकंदम कुछ पेपर्स के साथ वहां पर आता है और जज को फैसला सुनाने से रोकता है। अपोनेंट वकील उन पेपर्स को जज को बताता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सेम जेंडर की शादी को लीगल घोषित कर दिया है। इसका मतलब एक मेल की दूसरे मेल के साथ शादी लीगल है। अब फाइनल स्पीच में वकील जज से एलिमनी में लक्ष्मण से 20 लाख रुपए देने की अपील करता है। लक्ष्मण जज से
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि आप इस केस को रद्द कर दीजिए क्योंकि मेरे पास 20 लाख रुपए है नहीं। तभी शांतनु जोर जोर से चिल्लाकर लक्ष्मण को बताता है कि मोनिका के घर वाले उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ करवा रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मण दौड़ता हुआ उसके घर जाता है, लेकिन गली के लोग उसे मारपीट करके भगा देते हैं। मोनिका भी अपनी एंगेजमेंट से ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। इधर लक्ष्मण का दिल टूट जाता है क्योंकि जिस प्यार को पाने के लिए उसने कुत्ते के साथ शादी की, उसकी वजह से वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है। लेकिन आज उसका प्यार उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वो रात भर रोता रहता है। सुबह होने पर वो मुकुंदम के घर जाता है और उसे अपना दुख बताते हुए कहता है कि आपकी वजह से आज मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। फिर वो उसके पैरों पर गिरकर इस केस को वापस लेने की रिक्वेस्ट करता है। अब लक्ष्मण को इस हालत में देखकर मुकुंदम इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है कि इस सब की असली वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा खास दोस्त शांतनु है। शांतनु ने ही मुकुंदम को लक्ष्मण के ऊपर 20 लाख एलिमनी का केस करने के लिए उकसाया था क्योंकि वो उन पैसों से 5 लाख खुद रखना चाहता था। ये सुनकर लक्ष्मण को शांतनु के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो शांतनु से मिलने के लिए तुरंत निकलता है, लेकिन वो लक्ष्मण को देखते ही भागने लगता है। कुछ देर तक पीछा करने के बाद लक्ष्मण उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ न हो। लेकिन शांतनु इतनी मार खाने के बावजूद भी मुस्कुराता है और हंसते हुए लक्ष्मण को बताता है कि मैंने ये सब कुछ मोनिका को पाने के लिए किया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर गुस्से में लक्ष्मण उसके सिर पर पत्थर फेंकने वाला होता है कि तभी अचानक से 2 लड़के आकर उसे मारने लगते हैं। उसके बाद तो शांतनु उसे मारते हुए बताता है कि मैंने ही पंडित के साथ मिलकर कुत्ते के साथ शादी करने का प्लान बनाया और मैंने ही मुकुंदम से जबरदस्ती तुम्हारे खिलाफ डाइवोर्स का केस भी करवाया ताकि 20 लाख रुपए न देने की वजह से तुम 10-15 साल के लिए जेल जाओगे और मोनिका हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन अब मोनिका की शादी किसी और के साथ होने वाली है, इसलिए वो गुस्से में मोनिका के प्यार यानी कि लक्ष्मण को जान से मारने के लिए एक बड़े से पत्थर को उसके ऊपर फेंकने वाला होता है। तभी अचानक वहाँ बेबी आ जाता है और वो शांतनु को डराकर भगा देता है। बेबी को वापस पाकर लक्ष्मण भी बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन कोर्ट में लक्ष्मण जज से कहता है कि मैं बेबी से डाइवोर्स नहीं चाहता और मैं उसे अपनी वाइफ बनाकर साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि उसका मानना है कि जानवर इंसानों से कई गुना बेहतर होते हैं और वो पूरी जिंदगी वफादारी के साथ रहते हैं। वहीं इंसान अपने दोस्त को ही धोखा दे देते हैं। लक्ष्मण का बयान सुनकर जज इस केस को कैंसिल कर देता है। इसके बाद जब लक्ष्मण घर के बाहर बेबी के साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर मोनिका आती है और बताती है कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अनोखी मूवी? वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।